दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग आपकी कद्र नहीं करते? या फिर आपको वो सम्मान नहीं मिलता जिसके आप हकदार हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, ये तकलीफ सिर्फ आपकी नहीं है। बहुत से लोग इसी दर्द से गुजरते हैं। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, इज्जत कभी मांगी नहीं जाती, उसे कमाया जाता है। और वो भी अपने आचरण से, अपनी सोच से, अपने काम से। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके सामने झुककर इज्जत दें, तो आपको सिर्फ 10 चीजें अपनी जिंदगी में अपनानी होंगी। खास तौर पर चौथा और 9वां पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है, इन्हें मिस मत करना। सबसे पहली बात, आपको ये समझना होगा कि इस दुनिया में जो लोग हर किसी को सफाई देते फिरते हैं, वो कभी इज्जत नहीं कमा पाते। अपनी नीयत साफ रखिए, लेकिन हर किसी को सफाई मत दीजिए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक सोच है, एक पूरी फिलॉसफी। एक ऐसा नजरिया जो आपको अंदर से मजबूत बना सकता है। सोचिए, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लोग ताने दे रहे हैं, आपके इरादों पर शक कर रहे हैं। तो क्या आप हर किसी को जवाब देंगे? हर किसी को बताएंगे कि आप सही हैं? नहीं, क्योंकि स्टोइक माइंडसेट यही सिखाता है, लोग क्या सोचते हैं, ये उनका मसला है, आपका नहीं। अगर आपकी नीयत साफ है, तो आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। सूरज को देखिए, वो हर रोज निकलता है, रोशनी देता है। कभी नहीं कहता कि मैं चमक रहा हूं, फिर भी पूरी दुनिया उसकी अहमियत मानती है। ऐसे ही आपको भी अपनी रोशनी से चमकना है, न कि सफाई देकर लोगों को मनाना है। तो अगली बार जब कोई आपसे सवाल करे, जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, एक मुस्कान दीजिए और चुपचाप अपना काम करते रहिए। क्योंकि इस सफाई से नहीं, अपने आप को साबित करके मिलती है। स्टोइक का दूसरा रूल, खुद को कम मत आंको, लेकिन खुद से समझौता भी मत करो। क्या कभी ऐसा लगा कि आप दूसरों से कम हैं? कि आप में वो काबिलियत नहीं है जो किसी और में है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि खुद पर शक करना, खुद को कम समझना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि आप घमंडी बन जाएं। मतलब सिर्फ इतना है, खुद को कम मत आंको, लेकिन जब मेहनत की बात हो, तो कोई बहाना भी मत बनाओ। अक्सर हम खुद को कमजोर समझ लेते हैं, दूसरों की सफलता देखकर डर जाते हैं। लेकिन क्या आपने खुद को कभी पूरी ताकत से आजमाया? या फिर हालात देखकर हार मान ली? स्टोइक सोच कहती है, तुम दूसरों से कम या ज्यादा नहीं, लेकिन क्या तुम खुद से बेहतर हो रहे हो? बस यही असली सवाल है। हर चट्टान हर रुकावट से टकराती है, क्योंकि वो समझौता नहीं करती। तो फिर तुम क्यों रुकना चाह रहे हो? जो सच में बड़े होते हैं, वो कम बोलते हैं, ज्यादा करते हैं। वो हर बात का जवाब नहीं देते, लेकिन जब देते हैं, तो पूरी दुनिया सुनती है। अगर सच में ताकत शब्दों में होती, तो सबसे ज्यादा बोलने वाला इंसान सबसे ताकतवर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि असली ताकत खामोशी में होती है। तो अपनी कीमत बातों से नहीं, खामोशी से दिखाओ। कभी सोचा है, सबसे खतरनाक इंसान कौन होता है? वो नहीं जो गुस्से में चिल्लाता है, बल्कि वो जो चुप रहता है। क्योंकि उसकी खामोशी किसी भी जवाब से ज्यादा असरदार होती है। स्टोइक माइंडसेट कहता है, दुनिया से कम बोलो, लेकिन जब बोलो, तो ऐसा बोलो कि लोग याद रखें। हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं होती, अपने काम से जवाब दो। समुद्र को देखो, हर वक्त शोर नहीं मचाता, लेकिन जब उठता है तो सुनामी लाता है। सूरज को देखो, शांति से चमकता है, लेकिन पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। तो खुद से पूछो, तुम क्या बनना चाहते हो? शोर मचाने वाले या चमकने वाले? स्टोइक का चौथा रूल, हर हाल में धैर्य रखो, लेकिन बेवजह सहनशील मत बनो। धैर्य रखना अच्छी बात है, लेकिन क्या हर चीज सहते रहना सही है? बिल्कुल नहीं। अगर आप हर अपमान, हर अन्याय, हर गलती को नजरअंदाज करते रहेंगे, तो लोग आपको कमजोर समझने लगेंगे। धैर्य का मतलब है सही समय का इंतजार करना, लेकिन जब वक्त आए, तो खुद के लिए खड़े होना। अगर कोई बार बार आप पर चढ़ता है, आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है, और आप बस सहते रहते हैं, तो ये धैर्य नहीं, ये कमजोरी है।
धैर्य तब तक अच्छा है जब तक वो आपकी ताकत बना रहे, लेकिन जब वो आपकी पहचान मिटाने लगे तब वक्त है आवाज उठाने का। जंगल का शेर हर बात पर दहाड़ता नहीं, लेकिन जब वक्त आता है तो पूरी ताकत से दहाड़ता है। तो सोचिए, क्या आप सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं या बस बेवजह सब कुछ सहते जा रहे हैं? धैर्य रखो, लेकिन गलत चीजें मत सहो। शांति रखो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। बुद्धिमान बनो, लेकिन कमजोर नहीं। क्योंकि याद रखना, असली धैर्य वही है जो सही समय पर सही कदम उठाने की ताकत दे। स्टोइक का 5वां नियम, लोगों की सोच से परे जियो, लेकिन अहंकारी मत बनो। दोस्तों, क्या आप भी हर कदम पर सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे? क्या आप अपनी जिंदगी दूसरों की सोच के हिसाब से जी रहे हैं? अगर हाँ, तो रुक जाओ, क्योंकि जो लोग तुम्हारी राह रोक रहे हैं वो खुद कहीं नहीं पहुंचे। तो फिर तुम क्यों उनके हिसाब से अपनी दिशा तय कर रहे हो? याद रखो, लोगों की सोच से ऊपर उठकर जीना सीखो, लेकिन घमंड में नहीं डूबो। तुम्हारी जिंदगी है, फैसले भी तुम्हारे होने चाहिए। लोग क्या सोचते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि तुम खुद क्या सोचते हो। अगर तुमने दुनिया के डर से अपने सपनों से समझौता कर लिया तो एक दिन खुद से ही नफरत करोगे। स्टोइक माइंडसेट कहता है, दूसरों की राय का सम्मान करो, लेकिन अपनी जिंदगी उनके कहे अनुसार मत चलाओ। लेकिन रुको, इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम खुद को सबसे बड़ा समझने लगो। लोगों की परवाह मत करो, लेकिन उन्हें नीचा दिखाने की भी जरूरत नहीं। क्योंकि अगर तुम अहंकारी बन गए तो तुम्हारी सफलता ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। आसमान में उड़ने वाला बाज कौओं की भीड़ में नहीं उलझता, वो अपनी दुनिया खुद बनाता है, लेकिन दूसरों को गिराने की कोशिश नहीं करता। अब सोचो, क्या तुम भी अपनी उड़ान पर फोकस कर रहे हो? या अभी भी इसी डर में जी रहे हो कि लोग क्या कहेंगे? आज से खुद को बदलो, लोगों की सोच से ऊपर उठो, अपने फैसले खुद लो, अपनी पहचान खुद बनाओ। याद रखो, जो सच में ऊपर उठता है वो दूसरों को गिराने में वक्त बर्बाद नहीं करता। स्टोइक का 6वां नियम, सम्मान के पीछे मत भागो, खुद को इतना सक्षम बनाओ कि वह खुद आकर गिरे। क्या आपको लगता है कि लोग आपकी इज्जत नहीं करते? क्या आप चाहते हैं कि दुनिया आपको सराहे? अगर हाँ, तो शायद आपको ये समझने की जरूरत है, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, कमाने से मिलता है। जो इसके पीछे भागते हैं वो अक्सर खुद को खो देते हैं। स्टोइक माइंडसेट कहता है, सम्मान के पीछे मत भागो, खुद को इतना सक्षम बनाओ कि वो खुद चलकर आए। दुनिया किसी को यूं ही इज्जत नहीं देती, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, खुद को साबित करना पड़ता है। अगर सम्मान मांगने से मिल जाता तो हर कोई उसे पा लेता, लेकिन असल में सम्मान उन्हीं को मिलता है जो उसे पाने के लायक बनते हैं। अब खुद से पूछो, क्या तुम सिर्फ इज्जत पाने की चाह में जी रहे हो या खुद को उस मुकाम पर ले जाने की कोशिश कर रहे हो जहां इज्जत खुद चलकर आए? कैसे बनोगे इतने सक्षम? अपनी काबिलियत बढ़ाओ, अपने काम को इतना दमदार बनाओ कि लोग खुद तारीफ करें। दिखावा मत करो, मेहनत करो, क्योंकि असली सफलता दिखावे से नहीं, दम से आती है। और सबसे जरूरी, खुद को इज्जत दो, क्योंकि जब तक तुम खुद को इज्जत नहीं दोगे, दुनिया भी नहीं देगी। सोचो, सूरज कभी नहीं कहता कि उसे सम्मान दो, लेकिन जब वो चमकता है तो पूरी दुनिया उसकी रोशनी में नहा जाती है। बिल गेट्स, एपीजे अब्दुल कलाम, रतन टाटा, इनमें से किसी ने भी इज्जत के लिए लोगों से कुछ नहीं मांगा। उन्होंने बस खुद को उस काबिल बनाया कि इज्जत खुद उनके कदमों में आ गई। अब तुम सोचो, तुम क्या कर रहे हो? सम्मान के पीछे भाग रहे हो या खुद को इतना काबिल बना रहे हो कि सम्मान तुम्हारे पीछे दौड़े? आज से मांगना बंद करो, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हें सलाम करने को मजबूर हो जाएं। क्योंकि याद रखना, जो सच में काबिल होता है उसे इज्जत खुद ब खुद मिलती है, बिना कहे, बिना मांगे। स्टोइक का 7वां नियम, जो जरूरी है उसे करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो। क्या आपने कभी सोचा है कि तकलीफ हमें सबसे ज्यादा कब होती है? जब हम किसी से उम्मीद लगाते हैं।
जब हम सोचते हैं कि सामने वाला हमारे लिए कुछ करेगा और जब वो नहीं करता तो वही सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। लेकिन सोचो, अगर तुम किसी से कोई उम्मीद ही ना रखो तो क्या कोई तुम्हें तोड़ पाएगा? स्टोइक माइंडसेट कहता है, जो जरूरी है वो करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो। उम्मीद रखना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी खुशी, अपना भविष्य, अपनी तरक्की किसी और के भरोसे छोड़ देना, ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन तुम्हारी मेहनत वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। सोचो, अगर एक किसान ये उम्मीद करने लगे कि हर साल बारिश ठीक समय पर होगी, तो क्या वो खेत में मेहनत करना छोड़ देगा? नहीं, वो अपना काम करता है बिना किसी उम्मीद के, क्योंकि उसे यकीन है कि अगर वो मेहनत करेगा तो किसी ना किसी तरफ फसल जरूर होगी। तो हमें क्या करना चाहिए? जो सही है उसे बिना किसी उम्मीद के करना चाहिए। अपने काम पर फोकस करो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। लोगों से भावनात्मक उम्मीदें मत रखो, खुद पर भरोसा रखो। अगर कोई मदद करे तो उसका आभार जरूर प्रकट करो, मगर ये मत सोचो कि हर कोई तुम्हारे लिए ऐसा करेगा। सोचो, सूरज हर रोज उगता है, लेकिन वो कभी ये उम्मीद नहीं करता कि लोग उसकी पूजा करें। वो बस अपना काम करता है। महान लोगों की जिंदगी देखो, स्टीव जॉब्स, रतन टाटा, एपीजे अब्दुल कलाम। इन्होंने अपना काम पूरी लगन से किया, बिना इस चिंता के कि दुनिया उन्हें सराहेगी या नहीं। और आज पूरी दुनिया उन्हें याद करती है। अब तुम खुद से पूछो, क्या तुम भी ऐसा कर रहे हो? या फिर बस लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हो? आज से लोगों से उम्मीदें रखना बंद करो। खुद पर यकीन करो। जो जरूरी है उसे पूरे दिल से करो। क्योंकि याद रखना, जो अपने दम पर खड़ा होता है उसे कभी किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। स्टोइक का 8वां रूल, मुसीबत में भी अपनी गरिमा बनाए रखो। जिंदगी आसान नहीं है। यहाँ हर किसी के सामने कोई ना कोई मुश्किल आती है। लेकिन सवाल ये नहीं कि मुसीबत आएगी या नहीं। सवाल ये है कि जब वो आएगी तुम कैसे रिएक्ट करोगे? क्या तुम घबरा जाओगे? क्या तुम अपनी गरिमा खो बैठोगे? या फिर अपने इरादों पर डटे रहोगे? क्योंकि सच्चाई ये है, मुश्किल वक्त इंसान का असली चेहरा दिखाता है। और दुनिया उसी की इज्जत करती है जो गिरकर भी खुद को संभालना जानता हो। तो अब बात करते हैं, मुसीबत में कैसे अपनी गरिमा बचाए रखें ताकि लोग तुम्हें और भी ज्यादा सम्मान दें। सोचो, 2 लोग एक जैसी परेशानी में फंसते हैं। पहला घबरा जाता है, गुस्से में आ जाता है और खुद पर तरस खाने लगता है। दूसरा शांत रहता है, सोचता है, समझता है और बिना आपा खोए हल निकालने की कोशिश करता है। अब बताओ, कौन ज्यादा इज्जत पाएगा? जवाब साफ है, दूसरा व्यक्ति। क्योंकि लोग उसी की इज्जत करते हैं जो हालात से भागता नहीं बल्कि डटकर सामना करता है। स्टोइक लोग जानते हैं कि मुसीबतें जिंदगी का हिस्सा हैं, और जब हालात बिगड़ते हैं तभी इंसान की असली पहचान बनती है। अगर तुम मुश्किल वक्त में भी अपनी इज्जत बचाकर रख सकते हो, अगर तुम हार कर भी खुद को कमजोर नहीं दिखाते, तो दुनिया तुम्हें पहले से ज्यादा सम्मान देगी। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें, तो तुम अपने लहजे को शांत रखो। जब हालात बेकाबू हों, तब सोच समझकर फैसला लो। जब कोई तुम्हें भड़काए, तब गुस्से में बेकाबू मत हो जाओ। यही चीज तुम्हें सबसे अलग बनाएगी। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तो 3 बातें हमेशा याद रखो। 1, जो तूफानों में टिक जाता है वही असली राजा बनता है। 2, छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ दो। 3, जो गया उसे जाने दो। स्टोइक का 9वां रूल, छोटी छोटी चीजों पर परेशान होना छोड़ दो। कभी ऐसा हुआ है कि किसी की एक छोटी सी बात ने तुम्हारा पूरा मूड खराब कर दिया हो? किसी ने ताना मार दिया, तारीफ नहीं की और पूरा दिन बर्बाद हो गया? लेकिन जो लोग बड़ी इज्जत कमाते हैं, वो इन छोटी बातों में नहीं उलझते। अब खुद से पूछो, क्या तुम छोटी बातों को इग्नोर कर सकते हो?
क्या तुम अपने गुस्से और इमोशंस को काबू में रख सकते हो? क्योंकि जो बड़ी जीत पाना चाहता है वो छोटी लड़ाइयों में नहीं उलझता। सोचो, तुम रास्ते पर जा रहे हो और कोई तुम्हें घूर रहा है। अगर तुम उस पर रिएक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? बस कुछ मिनटों की टेंशन, बहस या झगड़ा। अब सोचो, अगर तुम इग्नोर कर देते तो क्या होता? कुछ भी नहीं। तुम्हारा वक्त बचता, एनर्जी बचती और दिमाग शांत रहता। हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। अगर तुम हर छोटी बात पर परेशान होगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे। लेकिन अगर तुम इग्नोर करना सीख गए तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। स्टोइक लोग हमेशा एक बात याद रखते हैं। क्या ये वाकई में इतना जरूरी है? अगर नहीं तो उसे छोड़ दो। हर कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। हर फालतू चीज में एनर्जी बर्बाद करना मूर्खता है। तो अगली बार जब कोई छोटी सी बात तुम्हें परेशान करे, खुद से पूछो, क्या ये मेरी टेंशन के लायक है? अगर जवाब नहीं है तो उसे वहीं छोड़ दो और अपनी गरिमा बनाए रखो। स्टोइक का 10वां रूल, जो खो गया उसे जाने दो। कभी किसी चीज को इतनी मजबूती से पकड़ा है कि उसकी यादें तुम्हें अंदर से तोड़ने लगी हो? किसी इंसान को, किसी मौके को या फिर किसी सपने को? लेकिन हकीकत ये है, जो चला गया उसे जबरदस्ती रोकने से सिर्फ दर्द बढ़ता है। सोचो, अगर एक नदी अपने बहाव को रोकने लगे तो क्या होगा? पानी वहीं ठहर जाएगा, गंदा हो जाएगा और बदबू देने लगेगा। ठीक वैसे ही, जब हम बीती बातों को जाने नहीं देते तो हमारी जिंदगी में भी ठहराव आ जाता है। कई लोग अतीत की गलतियों में उलझे रहते हैं। काश मैं ऐसा करता, काश वैसा करता। लेकिन क्या काश से कुछ वापस आता है? नहीं, बल्कि ये काश हमें धीरे धीरे अंदर से तोड़ देता है। स्टोइक लोग कहते हैं, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे पकड़कर रखने का कोई मतलब नहीं। अगर कोई इंसान चला गया, कोई मौका हाथ से निकल गया या कोई सपना टूट गया तो उसे जाने दो। रोना गलत नहीं है। तकलीफ में टूटना इंसानी है। लेकिन उस तकलीफ को जिंदगी बना लेना गलत है। जिंदगी एक किताब है। हर पन्ना नया मौका लाता है। लेकिन अगर तुम पुराने पन्ने से चिपके रहोगे तो नई कहानी कैसे पढ़ोगे? आज फैसला लो। जो चला गया उसे जाने दो। जो टूटा उसे जोड़ने की जरूरत नहीं। खुद को माफ करो, दूसरों को माफ करो और आगे बढ़ो। क्योंकि जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती और तुम्हें भी नहीं रुकना चाहिए। जो तुम्हारा है वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, ये थे 10 स्टोइक सिद्धांत जिन्हें अपनाकर आप ना सिर्फ लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं बल्कि उनकी नजरों में आपकी इज्जत भी हमेशा बनी रहेगी। जब आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारोगे तो लोग खुद ब खुद आपको सम्मान देंगे। आज की ये प्रेरणादायक यात्रा यहीं खत्म होती है, लेकिन हमारा सीखने और आगे बढ़ने का सफर कभी खत्म नहीं होगा। हर नया दिन एक नया सबक लाता है और हम मिलकर इस सफर को और भी खूबसूरत बनाएंगे। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ महसूस कराया हो, आपको कुछ नया सिखाया हो या एक नई दिशा दी हो, तो कमेंट में एक लाल दिल भेजें ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ हैं। आपका एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब हमें और भी प्रेरणादायक कंटेंट बनाने की ताकत देता है। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।